दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट खाद्य तेल के बारे में बात करेंगे जिसका प्रयोग पहले बहुत होता था इस देश में। धीरे धीरे करके तमाम और तेल आए, वनस्पति तेल आए, तो उसके बाद इसका उपयोग थोड़ा कम ज़रूर हुआ, लेकिन इसकी महत्ता कम नहीं हुई। अब वो तेल है सरसों का तेल। सरसों के तेल को भारतीय उपमहाद्वीप में, खासकर भारत में उत्तर भारत के इलाके में, बगल के देश बांग्लादेश और पाकिस्तान में इसका उपयोग खाने के तेल के रूप में, मालिश के रूप में, बालों में लगाने के लिए इसका उपयोग हजारों वर्षों से होता आया है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के अलावा सरसों का तेल थोड़ा और तेलों से जो आजकल उपलब्ध हैं उनसे इसका तेल थोड़ा कम पैसे में मिलता है, इसलिए आपकी जेब पर भी जो है इसका असर जो है कम होता है। तो आइए जल्दी से जानते हैं कि इसके 10 सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हैं। नंबर 1, ये हृदय के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रचुर मात्रा में होता है। क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसकी वजह से हमको ब्लड प्रेशर की बीमारियां भी कम होती हैं और भी बीमारियों में लेस कोलेस्ट्रॉल फायदा करता है। नंबर 2, ये अस्थमा जैसे रोगों में भी बहुत मदद करता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि सरसों के तेल में सेलेनियम पाया जाता है और सेलेनियम अस्थमा से रोकने में मदद करता है। और अगर किसी को अस्थमा हो चुका हो यानी दमा, तो उसको उसकी पोटेंसी को कम करने में मदद करता है। नंबर 3, इसमें कैंसर रोधी तत्व ही पाए जाते हैं। नंबर 4, इसकी बीच बीच में यानी रेगुलर जोड़ों पर, मांसपेशियों पर इससे मालिश करवाने में ये होता है कि इससे जो गठिया का रोग है वो कम होता है, जोड़ों में जो सूजन आ जाती है, दर्द होता है, वो कम हो जाता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, फुर्तीली लचीली होती हैं और मालिश की वजह से हड्डियों को भी जो है फायदा होता है आपको। तो कई तरह के फायदे इसके मालिश से होते हैं। नंबर 5, इसकी खाल पर मालिश करने से बीच बीच में ये देखा गया है कि चूंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल तत्व होते हैं, इसलिए चर्म रोगों की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और अगर चर्म रोग होते हैं तो बहुत सारे चर्म रोग में ये फायदा भी करता है। नंबर 6, अगर सरसों के तेल को बालों में लगाया जाए तो बाल स्वस्थ और घने बने रहते हैं। और अगर इस तेल को हमारी जो सर की चमड़ी है, जिसको हम लोग स्कैल्प कहते हैं, उस पे लगा के थोड़ा मालिश करने से मस्तिष्क में तरावट रहती है और हमें अच्छा महसूस होता है। नंबर 7, जाड़े में थोड़ा गर्म करके अगर बच्चों के सीने पर, छाती पर इसकी मालिश किया जाए तो इससे होता यह है कि जो श्वसन तंत्र संबंधी रोग होते हैं, खासकर जाड़ों में बहुत होते हैं, खांसी, जुखाम, तो उस रोगों में भी कमी आती है। और अगर रोग हो गया इस तरह का तो उस रोग में बच्चे को फायदा मिलता है। नंबर 8, सरसों के तेल में आधा चम्मच, सरसों के तेल में आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी मिला के एक अगर पेस्ट बना लिया जाए और उस पेस्ट से अगर हफ्ते में 3 दिन दांतों पर, मसूड़ों पर अंगुलियों से हल्के हाथ से 2-3 मिनट मालिश किया जाए तो ये पाया गया है कि दांत और मसूड़े स्वस्थ बने रहते हैं। उसमें पायरिया का रोग या अन्य मसूड़े का रोग ये कम होता है और अगर होता है तो ये जल्दी ठीक हो जाता है। नंबर 9, ये पाया गया है कि सरसों के तेल प्रयोग करने वालों को जो उनकी मस्तिष्क क्षमता होती है, जो मेंटल प्रॉविस होती है, वो बेहतर होती है। नंबर 10, ये रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि सरसों का तेल उपयोग करने वालों को उनके खून की वाहिनियों में यानी आर्टरीज में जो
हमारे रुधिर बहता है, यानी खून के कण जो बहते हैं उनमें आपस में जो चिपकने की टेंडेंसी होती है उन कणों के बीच में, ये कम हो जाती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसकी वजह से किसी को लकवा यानी जो ब्रेन का स्ट्रोक होता है उसमें भी काफ़ी कमी हो सकती है। तो अब आपने देखे कि सरसों के 10 ये सबसे महत्वपूर्ण आपको लाभ बताए, और भी तमाम लाभ हैं। तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें खाने में, मालिश में, बालों में लगाने में, और आप पाएंगे कि आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, साथ साथ आपकी जेब पर भी कम भार पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।